तो अभी तक हमें यही नहीं मालूम था कि सत्यनारायण है कौन, अविनाशी परमात्मा कौन है और किससे हमारे संकट निवारण होंगे, कौन हमारे भाग्य की रेखा को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। अभी तक हमें उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था। हमारे सद्ग्रंथ उस परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हैं। वो सभी सद्ग्रंथ एक ऐसी लैंग्वेज में थे जो जन साधारण नहीं समझ सका था। वो लैंग्वेज थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का एक ही वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ण को। पुण्यात्मा, संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहे वो कैसी ही भाषा में विद्यमान हो, उसको समझना अलग वस्तु है। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। पवित्र चारों वेद बहुत पुरातन ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध हैं। अब उनका अनुवाद कुछ एक संस्कृत भाषा के जानने वालों ने किया है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से वो यथार्थ अनुवाद नहीं कर सके। फिर भी बहुत सा मिलता जुलता अनुवाद किया गया है। घना नहीं तो 20% उन्होंने ठीक सा 20% अनुवाद जो है वो भी लगभग ठीक किया है। अब वो तत्वज्ञान जो पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर विद्यमान है, वही परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लगभग 600 वर्ष पूर्व बोला था, उच्चारण किया था अपने श्री मुख से। और जिसको आदरणीय धर्मदास जी, जो उनके बहुत उन वरिष्ठ वरणीय पुरुष में से, अच्छी आत्माओं में से एक थे, जिनको भगवान आकर मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 से लेकर 20 मंत्र तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 के 56 और 57 मंत्र में, और भी अनेकों स्थानों पर, अनेकों मंत्रों में, पवित्र वेदों में ये स्पष्ट किया गया है कि वो परमेश्वर, वो पूर्ण परमात्मा जो पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि का रचनहार है, वो ऊपर सतलोक में रहता है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और ऊपर के और 3 लोक और हैं, उनमें भी वही विद्यमान रहता है। वो एक से अनेक रूप धारण करता है। वो अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, और श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा को वो प्राप्त होता है, मिलता है। फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही परमात्मा सत्यलोक से गति करके यहाँ इस काल के लोक में, पृथ्वी लोक पर वो प्रकट होते हैं।
परमात्मा सशरीर है। परमेश्वर एक रूप में असंख्य ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में अकय लोक के अंदर और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, कुल के मालिक के सिंहासन पर विराजमान है और मनुष्य सदृश उनका आकार है। हमारे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी सब की उत्पत्ति करने वाला, सभी लोकों के रचने वाला वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही समान है। वो वहाँ तख्त पर विराजमान है, बहुत बड़े गुंबज के अंदर। एक बहुत बड़ा गुंबज है, तेज पुंज का बना हुआ। जैसे यहाँ तो सीमेंट से बनता है, वहाँ सब मटेरियल और शरीर सभी आत्माओं का वो एक तत्व से है, नूरी शरीर, नूर से, तेज तत्व से बना हुआ है। तो उसके बीच में परमात्मा का एक सिंहासन है, उस पर वो परमेश्वर विराजमान है। सचखंड के अंदर भी उसका ऐसा ही स्वरूप है, सतलोक के अंदर भी ऐसा है, फिर अलख लोक के अंदर भी ऐसा ही है, फिर अगम लोक में भी ऐसे ही, और अकय लोक में भी वो एक ही परमात्मा बैठा है। उनके प्रत्येक लोक में उनके शरीर की रोशनी अर्थात नूर का अंतर है। सचखंड में, सतलोक में परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है। वहाँ उनके एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप के तेज के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा यदि उस शरीर युक्त यहाँ एज इट इज आ जावे तो हमारी सबकी आंखें उल्लू की तरह बंद हो जाएं, जैसे उल्लू सूर्य को देख नहीं सकता। इसलिए वो परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का रूप बना के और वहां से गति करके यहां प्रकट होता है। इसलिए वो परमात्मा के दो शरीर हैं, एक हल्के तेज पुंज का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। परमेश्वर सशरीर है, हे परमेश्वर आपका तेजो में शरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु मीन शरीर, असी माने है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, यहाँ अतिथि रूप में आता है। अतिथि माने मेहमान, गेस्ट। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ टपके, कभी भी आ जावे, उसको अतिथि बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में उसको गेस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में मेहमान भी बोलते हैं, हिंदी में। तो इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है कि वो परमात्मा सशरीर है। और फिर अग्नि तनुरसी का अर्थ है कि परमात्मा सतलोक में जहाँ विराजमान है, उसका बहुत तेजों में शरीर है आप जी का। हे परमात्मा, आप जी का बहुत तेजों में शरीर है। उस शरीर में वो परमात्मा वहाँ सतलोक में स्थायी रूप में रहते हैं। और वही परमेश्वर फिर हल्का तेज पुंज का रूप बना के अपने रूप को सरल करके इस पृथ्वी लोक पर आता है। किस लिए आता है? विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए उस परमेश्वर का शरीर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष कहे हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये 2 परमात्मा
हैं इस लोक में, और इनके और तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं उन सभी का शरीर नाशवान है, और जीवात्मा ये किसी की मरती ही नहीं, वो अलग बात है। इसे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों पुरुष, दोनों प्रभु नाशवान बताए हैं। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में एक विशेष वर्णन है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। श्लोक नंबर 16 में वर्णित सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और उत्तम पुरुष तो अन्य, वो और है श्रेष्ठ परमात्मा, अन्य है जो इन दोनों से भिन्न है, और वही परमात्मा कहलाता है। क्या उद्देश्य है उस परमेश्वर का? यह माने जो यह लोकत्रय आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है, अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी परमेश्वर है। अपने आत्मा वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम क्या है? वो तत्व ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, जिसमें सूक्ष्म वेद का ज्ञान भी इंक्लूड है, इन पांचों वेदों को वो परमात्मा अपनी अमृतवाणी के द्वारा, अपने मुखारविंद से, कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से वो उच्चारित करता है, बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। कविताओं से बोलने से उसको वो कवि, उसका नाम कबीर देव है। वो वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर देव है। हम उसको देव माने साहब कहो, राम कहो, परमेश्वर कहो, हम उसे कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे। कबीर, हम वह को वह बोलते हैं। जैसे वेदों को अपनी लोकल लैंग्वेज में हम वेद कहते हैं, वेद। ऐसे ही तो हम कबीर, उस कबीर देव को, देव माने साहब, भगवान राम, हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। बात एक ही है। तो वो परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर साहब है, जो अंगारी असी, कबीर अंगारी असी, बम्बारी असी, सवर ज्योति रत धामासी। वो परमात्मा बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर बम्बारी असी, उसमें कबीर लिखा है, हम कबीर बोलते हैं। कबीर अंगारी असी, अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु। बम्बारी माने बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु। वो बंदी छोड़ है, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। जो बंद से छुड़वा दे, वो बंद को काटने वाला, बंद से छुटवाने वाला, कर्मों के बंधन से छुटवाने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला, वो सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित रतधामा सतलोक में रहता है, सतलोक युक्त है, सतलोक का वासी है। ये विवरण है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार परमेश्वर सहस्री लिखा है।
अग्ने तनुरसी, इसका तात्पर्य है कि हे परमात्मा, आप जो तीसरे मुक्ति धाम में स्थिर हो रहते हो, आपका तेजोमय शरीर है। विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए, सबका पालन पोषण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 के अनुसार सबका धारण पोषण करने के लिए तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस सत्य पुरुष का, उस सत्यनारायण का, उस अविनाशी परमेश्वर का शरीर है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ बहुत ही अनमोल ज्ञान युक्त हैं। इनको ना समझने के कारण वो संस्कृत भाषा के जानने वाले जो विद्वान कहलाते थे, उन्होंने सदग्रंथों के अर्थों का अनर्थ कर डाला और सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर परमात्मा को निराकार बता डाला। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म जो सतलोक से चलकर आए थे और ऐसी ही लीला परमेश्वर किया करते हैं, ऐसा वेद गवाही देते हैं। जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, आंखों देखा, वो संत कहते हैं। आंखों देखा जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, वो वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्माएं जिनको भगवान मिलते हैं और मिले हैं, उन्होंने भी यही बताया है और हमारे पवित्र वेद भी यही बताते हैं, पवित्र सदग्रंथ भी यही बताते हैं। और जो दंत कथा, जो लोकवेद आज तक हमें सुनाया गया था, उन वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि नकलियों द्वारा, झूठों द्वारा, वो एक दंत कथा थी, अनुभवहीनता थी उन लोगों की। परमेश्वर कबीर देव जी जो काशी में, बनारस में धानक की भूमिका करके चले गए, 120 वर्ष रहे, जो जुलाहा बनकर एक जन साधारण की तरह कार्य किया। ये भी वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 18 में लिखा है कि मनुष्यवत अग्ने, हे मनुष्य के समान परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर, आप एक जीवन, एक जन साधारण की तरह अपना कर्म करके, निर्वाह करके दिखाते हो, लीला करते हो। आप प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हो। हे परमेश्वर, एक बार फिर आइए और हमें ज्ञान दीजिए, उसी प्रकार फिर आइए और कुछ दिन हमारे बीच में आप रहिए। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन चारों वेदों में मेरे पाने का वो यथार्थ मंत्र नहीं है। चारों वेदों में गुणगान तो पूर्ण परमेश्वर का ही है 90%, 10% अन्य क्रियाओं की जानकारी है, और उनमें ब्रह्म काल ब्रह्म की भी थोड़ी सी व्यवस्था है कि ये क्या करता है, इसकी क्या क्षमता है। और केवल पूजा की विधि इस ब्रह्म तक की है, ओम नाम का जाप। ब्रह्म कहो, इसे सर्वपुरुष कहो, इसे सर्वब्रह्म कहो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 के अनुसार सर्वपुरुष व अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। ये सर्वपुरुष, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, भगवान है, पुरुष है। और जो अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान है। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 17 ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य
श्रेष्ठ परमात्मा तो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके, और वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो है। अब जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान कैसे? सरपुरुष तो चलो नाशवान है ही, सर माने नाशवान, पुरुष माने प्रभु कहते ब्रह्म कहो, और अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को भी नाशवान कहा, जबकि अक्षर पुरुष का अर्थ होता है विनाशी प्रभु। अब यहां डिफाइन करना होता है, जैसे एक चाय पीने का ये सफेद सा चीनी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ कप होता है, कितना सुंदर है, आम मिट्टी से, आम मिट्टी के बर्तन से इसका बहुत अच्छा कलर भी है, बहुत सुंदर है, फिनिशिंग भी अच्छी है। तो ऐसा है हमारे शरीर तो समझो मिट्टी के हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म जो काल है, ज्योति निरंजन है, इसका शरीर समझो ये चीनी के कप जैसा मटेरियल से बना हुआ है। और अक्षर पुरुष जिसको अविनाशी कहा गया, उसका समझ लो कि स्टील का बना हुआ शरीर है। अब स्टील जो है उस मिट्टी के, सफेद मिट्टी के चीनी के कप की तुलना में बहुत ज्यादा स्थायी है। अब चीनी का कप, वो मिट्टी वाला कप तो फर्श पर गिर जाए, हाथ से छूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाता, अंडरस्टूड है कि तो नाशवान है। लेकिन जो स्टील का कप है हाथ से गिर भी जा लेकिन टूटता नहीं, और काफ़ी वर्षों तक मनमाना 50-20 वर्ष में जाकर उसका जंग लगे, फिर वो नाश को प्राप्त हो। तो ऐसे वो सरपुरुष से अक्षर पुरुष तुलनात्मक तरीके से अविनाशी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। वास्तव में अविनाशी सोना धातु है, स्वर्ण, गोल्ड। तो ऐसे परमात्मा को तो समझो गोल्ड, पूर्ण परमेश्वर को परम उत्तम पुरुष जो अन्य है वो तो है गोल्ड धातु से बना हुआ शरीर है, सभी सह शरीर है। अब इनकी एज फैक्टर बताते हैं, इनकी आयु कितनी है और किस प्रकार इनको अविनाशी सत्यनारायण कहा गया गलती से, लेकिन वास्तव में सत्यनारायण तो एक ही है। अब जैसे एक मानव शरीर, मानव की आयु 100 वर्ष लगभग है, और एक ब्रह्मा जी की आयु, काल के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन काल के पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु पहले कैलकुलेट करते हैं। एक चतुर्युगी में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। इनके कुल वर्षों का जोड़ 43,20,000 होता है। 43,20,000 वर्ष। ऐसी 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। अब अंदाजा लगाइए पुण्यात्माओं, इतना ही दिन और इतनी ही रात्रि, और ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष और 100 वर्षों की ब्रह्मा रजगुण जी की आयु। अब जब कैलकुलेट करने लगो तो बहुत लंबे चौड़े, अगर वर्ष अपने वाले मनुष्य वर्षों से गिने तो गिनती बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए इनको ऐसे गिना जाता है, इनके ऐसे महीने वर्ष बनाए। तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, ऐसे बने हुए 100 वर्ष, और विष्णु जी की इससे 7 गुना लंबी आयु, और विष्णु जी से 7 गुना इष्टम गुण शिव जी की आयु, जो काल का पुत्र है। अपुण्यात्माओं, और 70,000 बार जब ये काल का पुत्र शिव मर लेगा, यानी शिव का मरना तात्पर्य है कि 7 ब्रह्मा मर लेंगे,
जब एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णु की मृत्यु हो लेगी तब एक शिव मरेगा। ऐसे 70,000 बार दो शिव मर लेगा की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, सभी प्राणियों का नाश होगा, दुर्गा और काल की भी मृत्यु होगी। दुर्गा और ये काल यानी सरपुरुष ये पति पत्नी हैं, इनका यहाँ विनाश होगा, इनके शरीर नष्ट होंगे। फिर परमेश्वर की एक लीला है, परमात्मा कबीर परमेश्वर का बना विधान है कि फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहाँ दुर्गा और इस ब्रह्म का, सरपुरुष का शरीर अपने आप निर्मित हो जाता है, युवा, दोनों युवा हो जाते हैं। और फिर ये अपना कुछ वचन से, कुछ मैथुन क्रिया से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत, तो ये एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का। अब अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन ऐसे होगी, अक्षर पुरुष का आयु एक युग हो गया, और ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ऐसे ही 30 दिन रात का महीना और 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की आयु, तब उसकी मृत्यु होगी। अब पुण्यात्माओं विचार करो, हिसाब लगाओ, सत्यनारायण कौन है? और परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि अरबों तक ब्रह्मा मर गए और 30 करोड़ कन्हैया है, और करोड़ों तेरे शिव जी मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरा तो एक पल भी नहीं गया है, क्योंकि वो नासवान अविनाशी हैं, नासवान नहीं है। नासवान की आयु का पलों में गिनती होती है, समय निर्धारित होते हैं, वर्षों में गिनती होती है। कहते मेरी नहीं एक पलैया। तो वो सत्यनारायण कौन है? अभी तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान्या करते, क्योंकि इनकी भी आयु बहुत घनी है और हमारी आयु की तुलना में तो बहुत ही लंबी चौड़ी, यानी ये हमारे लिए तो अविनाशी ही लगे थे। हमने अपने आत्माओं जैसे कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं, ऐसे पशु हैं जो मनुष्य के जीवन में 100 बार मर लेते हैं और जन्म ले लेते हैं। अब उनको कोई बताओ, जैसे कई ऐसे हैं कि एक दिन में जन्म होता है, एक ही दिन में वो युवा हो जाते हैं, अपनी संतान भी उत्पत्ति कर लेते हैं कुछ जीव, और वो मर भी जाते हैं। अब उनसे कोई कहे कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, फिर उनका हिसाब लावे कि इनका 365 दिन का एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है, तो वो ऐसे वो कीड़े मकोड़ों की तुलना में मनुष्य की आयु बहुत लंबी है। वो ये सोचते होंगे कि ये भाई कद मरेंगे तो मरते नहीं होंगे, मनुष्य तो बहुत लंबी आयु है। अपने आत्माओं जैसे हमारी आयु है, इसकी तुलना में उन ब्रह्मा विष्णु महेश की इतनी लंबी आयु है कि हम सोचना भी भूल जाते थे कि ये भी कभी मरेंगे। और फिर ब्रह्म की, सरपुरुष की आयु वो 70,000 बार एक त्रिलोकीय शिव मर ले, तब ब्रह्मलोकीय उस काल रूपी शिव सदा शिव की मृत्यु होती है ब्रह्म की, और उसका वो एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 बार युग काल मर ले जब तक उसका एक दिन हुआ, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना,
12 महीने का 1 वर्ष, 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो सर पुरुष और अक्षर पुरुष बताए उनकी आयु। और फिर भी मृत्यु, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। यदि इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। कारण क्या है? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। कौन से तत्वदर्शी संत? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में जिनके विषय में कहा है। उसमें कहा है कि अर्जुन, उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके प्रसन्न करने से, वो तत्व ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व को बताएंगे, उसका ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 32 में उसमें कहा कि जैसा अर्जुन अभी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 25 से लेकर 31 तक तूने जो वर्णन सुना कि कोई तो केवल वेद अध्ययन स्वाध्याय को ही अपना मोक्ष मार्ग मानते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करता है, कोई देवताओं की पूजा को, कोई तप करके, कोई क्रियाएं करके, कोई श्वास प्रश्वास की क्रिया को ही देखते रहते हैं। श्वास बाहर जाता उसको ध्यान रखो, अंदर जाता उसको ध्यान रखो। और कुछ तीक्ष्ण अहिंसा व्रतों को ही कर रहे हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के घूमना, नंगे पैरों घूमना। कहते इस तरह की जो साधनाएं जो साधक करते हैं वो अपनी अपनी साधना को पाप नाशक मानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। अगर यदि उनको ये पता लग जावे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, तुरंत त्याग दे। लेकिन जो भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान कर लगा हुआ है ना, तो एक दिन भी ना करे इंसान। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के परमात्मा के पाने की यथार्थ भक्ति विधि परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ पुण्यात्माओं थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी अनुवाद करताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ उन्होंने गलत अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चरित वाणी में, उनके मुख कमल से बोले गए ज्ञान, उस तत्व ज्ञान में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। और उस तत्व ज्ञान को जानने के बाद तू सब कर्मों के बंधन से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा, उनसे मुक्त हो जाएगा। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल मार्ग प्राप्त करना होता है। इसमें कोई आकड़ पाड़ के बोल रहा तो कोई ना बतावे। आप किसी पड़ोसी से कोई वस्तु मांगने जाते हो तो उसके साथ भी बहुत प्यार से बोलते हो, भूमिका बनाते हो, बच्चे ठीक हैं, क्या करते हैं, फिर बाद में प्रार्थना करते हो कि मुझे ऐसे वस्तु की आवश्यकता है, उधारी मांगते हो कुछ समय के लिए, वो तब देता है। तो आप यदि जाति कहो कि अपना टेलीविज़न देना के हमने ऐसे ऐसे करना है, तो आपके बोलने के व्यवहार से वो समझ जाएगा कि वो आदमी ठीक नहीं है, और फिर वो देगा नहीं, कह देगा हमारा तो खराब हो रहा है। और यदि आप विनम्र भाव से भूमिका बनाकर बैठोगे, बतलाओगे और ठीक हो बच्चे ठीक है, फिर कहोगे जी एक कुछ समय के लिए टेलीविज़न चाहिए था, तो वो
ना होगा ना, खराब होगा और पड़ोसी का लाके दे दे मन आपको, अपना तो छोड़, अपना होता ठीक तुरंत दे। तो पुण्यात्मा हमने कल्याण मार्ग पूछना होता है संत से, तो बहुत प्यार से आधीन्य से विनम्र भाव से प्रार्थना करें। और तत्वदर्शी संत जो ज्ञान देता है उसमें आपके उस खचड़ा ज्ञान में बहुत अंतर होता है, और आप जी को वो यथार्थ ज्ञान भी कुछ समय के लिए ऊट पटांग लगता है, क्योंकि आपने स्वयं ऊट पटांग ज्ञान ठोक रखा है, अंदर भर रखा है। तो बेसिक आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होती रहे, पर वो ज्ञान सुनते ही रहना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद आपके ज्ञान का आपको ही पता चल जाएगा वो कैसा था। तो ऐसे कहते हैं उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के विनम्र भाव से उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझ। एक तो इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से परिचित नहीं है, तो वो ज्ञान वेदों और गीता से बाहर का है, जो श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में नहीं वर्णित है। यदि वेदों और गीता में वर्णित होता तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे उन तो सुनो। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में एक स्पष्ट प्रकरण दिया है, कंसेप्ट क्लियर किया है। वेद ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म दे रहा है, और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बता रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तो कहता है वो संभवात माने जन्म लेने वाला, यानी मनुष्य की माँ के गर्भ से नाम जन्म लेकर आता है, प्रकट होता है, साकार होता है। और कोई कहता असंभवात, यानी उसका जन्म नहीं होता, वो निराकार है। कहते हैं साकार और निराकार का निर्णय परमात्मा कैसा है वो बताएगा तत्वदर्शी संत दीनानाम, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे जाकर सुनो। और फिर क्या बता है इन तीनों श्लोकों में, 10, 11, 12, 13 इन 4 श्लोकों में, मंत्रों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के 10 से 13 में फिर ये बताया कि कोई तो एक किसी भाषा विशेष के अक्षर ज्ञान हो जाने से, विद्या प्राप्त हो जाने से उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान को भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे विद्वान कौन है और अविद्वान कौन होता है, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र वेद और पवित्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक जैसा ही ज्ञान रखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इन चारों पवित्र वेदों का सारांश है। कोड वर्ड इसमें अत्यधिक है। चारों वेदों को सोर्ट करके पूर्ण परमेश्वर ने इस काल के अंदर एक रिमोट से प्रेरणा दी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल ने ये श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ज्ञान बोलना पड़ा। ना युद्ध में और शास्त्र पढ़ने का के तो वहाँ तो हथियार संभाला करे, कौन सा कारगर है, कौन सा ठाव और कौन सा धरा। तो वहाँ परमेश्वर ने ऐसा समय देखा, कबीर परमेश्वर ने काल से अपने प्रेशर से ये सारा कुछ उगलवा दिया। ना कोई कहा करे मैं काल हूँ, कसाई भी ना कहो मैं कसाई हूँ, डाकू भी ना कहो मैं डाकू हूँ, वो भी शर्माया करे। तो इससे कहा दिया 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, और मेरा ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ये काल बोल रहा श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई भी मेरा मंत्र पूजा का नहीं है। और ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़ते समय
इसका नाम स्मरण करता हुआ जाता है ओम नाम का, स याति परमाम गतिम, वह ओम नाम से मिलने वाली जो लाभ है, गति है, वो मेरी परम गति उसको प्राप्त होता है। और साथ में इसने ये भी बोल दिया 17वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर दिया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का ओम और तत् और सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसी के जाप करने का निर्देश है, सिमरने का निर्देश है। ये 3 विधि से सिमरन होता है, इसका 3 विधि से। अपने आत्मा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं सदग्रंथ, तब हम समझ सकेंगे, परमात्मा को पहचान पाएंगे। आज परमेश्वर ने पूरे विश्व में मानव समाज को शिक्षित करवाया है। पुणात्मा लाखों वर्ष बीत गए, मनुष्य को केवल अपने रोजी रोटी तक ही सीमित रखा इस काल ने। कोई भक्ति करना चाहता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाओ और अपना मत्था टेको, कर्म बिगाड़ो और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, जन्म खराब करके जाते रहो। और पहले शिक्षा नहीं थी। आप इतिहास उठा के देख लो पीछे, अगर कभी किसी युग में शिक्षा रही है तो केवल एक वर्ग, एक ही वर्ण, ब्राह्मण वर्ण ही इन शिक्षा का अधिकारी रहा है। और वो फिर अपना जो सदग्रंथों को उन्होंने समझा उसके आधार से आगे प्रचार करते थे। अन्य जनता अपने रोजी रोटी में लगी रहती थी और ऋषि महर्षि उनको जा जाकर सत्संग सुनाया करते थे, वचन सुनाया करते थे, परमात्मा की महिमा बताया करते थे। उनसे सुनकर जैसा भी उनसे ज्ञान हुआ, आम व्यक्ति केवल भक्ति अवश्य करता था, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं था। जिस कारण से आज तक ये अनमोल खजाना हमारे सदग्रंथों में रखा हुआ हमें हाथ नहीं लगा। जो संस्कृत पढ़ने वाले थे उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का ज्ञान नहीं था। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का ज्ञान नहीं था जो जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे प्रकार से बहुत से यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विधि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। और उसको जानने से तो फिर सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है, जड़ कौन है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये अपनी रचना का आप ही ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष उसकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और परम अक्षर ब्रह्म वो जड़ है, वो मूल है। जो वृक्ष बाहर दिखाई देता है उससे जो ना दिखाई देता उसका पार्ट प्रोक्ष है। जो गुप्त है वो मूल है, जमीन के अंदर है। तो परमेश्वर ने अपने महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर जो तना दिखाई देता है वो तना तो समझो अक्षर पुरुष है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में और 17 का जो वर्णन है वो बताते हैं। और सरपुरुष वा की डार जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, एक वृक्ष के पेड़ के आगे चल के डार बन जाती है, डार मोटी मोटे डाले, और फिर उसके शाखा फूटती हैं।
ऐसे वो तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। एक बार देखिए इस संसार रूपी वृक्ष के चित्र को। ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक वृक्ष, एक पेड़। इसमें ये ऊपर को जड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में सिर्फ इतना ही वर्णन किया कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो है देव परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, तो उसकी जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। और बस इतना ही भेद दिया है गीता जी में, ऊर्ध्व मूलम और अधः शाखम। बस ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, तेरे तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, जो उसके सभी भागों को, छंद माने अलग अलग टुकड़ों को, जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्योंकि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये पेड़ होता है। तो ये तो अंदर परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष उसकी डार, ये सर पुरुष इस पेड़ के, ये ऐसी ऐसी काफी डार होती है, उनमें से एक सर पुरुष ये ब्रह्म, वह की डार। और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी में आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, इसलिए वो तो अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से बताते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव कहलाते हैं। कवि, उसको कवि कहते हैं, उसका वास्तविक नाम भी फिर कबीर देव ही कहा जाता है। वेल नोन है वो कबीर। और ये गुप्त है, ये पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म को। उत्तम पुरुष है तो अन्य ये लोग तरमाविष्य विवर्ती। उत्तम पुरुष तो यानी सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को परवरिश उसका कौन धारण पोषण करता है? ये जड़ों से वृक्ष की परवरिश होती है, तो वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो मूल है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, वो दिव्य पुरुष तो मूल है और तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार से विवरण परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में बताया था आज से 600 वर्ष पहले। और यही वेद बताते हैं कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपनी वाणी को ऐसे वो अपने मुखारविंद से उच्चारित करता है और वो कबीर देव है। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता जी और उसके बाद फिर पवित्र वेदों को दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये इसका जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर यहाँ से शुरू होता है 25। इसमें क्या बताया कि दूसरे योगीजन यानी कुछ योगीजन साधक, योगीजन मन साधक, देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य और कुछ ब्रह्मग्नव केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं। पर ब्रह्म, ये पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ये स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मग्नव, ब्रह्म परमात्मा की अग्नि में, रूप अग्नि में,
यानी उसी की लगन में लगे रहते। इसका अर्थ ये होता है आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं आगे 26 में। और दूसरे यानी अन्य कुछ श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी आँख कान मूंद के हैं और उनसे अपनी साधना करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विकारों को ही छोड़ने के प्रयत्न में कई क्रियाएं करते रहते हैं। इंद्रियों को अग्नियों में हवन किया करते हैं। और 27 में दूसरे योगी जन यानी कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण मन सांस की क्रियाओं को ज्ञान प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, या कुछ आत्म संयम में ही प्रयत्नशील रहते हैं। 28 में कई साधक, कई व्यक्ति द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जैसे कि भंडारा करवा दिया, कि कोई मंदिर बनवा दिया, धन से जो क्रिया होती हैं उसी से मोक्ष मानते हैं। और कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तपस्या रूपी अनुष्ठान करते तपस्या करते रहते हैं। और दूसरे कितने ही केवल योग ही करते हैं, आसन योग अभ्यास की किसी तरह की कार रोक कर दिखा दी, की कुछ कर दिया, इस तरह की क्रियाओं में लगे रहते हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो इतनी ही क्रियाएं करते हैं यत्नशील पुरुष। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का डेली पाठ कर लिया करते, कोई गायत्री मंत्र बना रखा था वो उसको बार बार रिपीट करते रहते, कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। 29-30 में क्या कहा है। और कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर ही क्रियाओं को करते रहते हैं, पान अपान वायु को सेट करते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, फूल फल खा लिए, बस फल खा लिया एक आधा करने वाले। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यानी श्वास के साधना करते हैं, सूक्ष्म श्वास बना लेते हैं, काफ़ी वर्षों तक उसको रोकना का अभ्यास कर लेते हैं, काफ़ी समय तक, और काफ़ी वर्षों तक वो जीवित रह जाते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा, इन साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ थोड़ा गलत कर दिया इन्होंने। इसका अर्थ है कि ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाला मानते हैं। अच्छा, 31 में क्या कहा है कि जो साधना ही नहीं करते वो तो कति नालायक हैं, उनका आस्थाएं खत्म हो जाती है, भगवान में नास्तिक हो जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म, यानी सनातन पर ब्रह्म जानती, यानी उस सनातन परमात्मा अनादि भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, यानी जो साधना करते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं, उनके लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मण मुखे, अब ये देखना ब्रह्मण मुखे, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वेद की वाणी में नहीं, ये लिखना था उस उत्तम पुरुषत्व अन्य, उस और परमात्मा है ना जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षर पुरुष, उसकी वाणी में। अब ब्रह्मण कार देखते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, ये देखिएगा।
ये देखो अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है। इसमें देखो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ये स्पष्ट लिखा है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। अभी से हमने सिर्फ यहाँ से लेना है कि ब्रह्मणे का क्या अर्थ बनता है। ओम तत्सत, ओम ओम तत्सत तत्सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश माने नाम कहा है। अब यहाँ ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो है ये। अब इस ब्रह्मण का अर्थ हम लेंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। फिर पुनः यहां देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। अब यहां आइएगा, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान की विधि। अब यहाँ लिखना हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उनके मुख से बोले गए वचन। ब्रह्मणे मुखे, मुख माने मुख, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित ज्ञान में वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार से कहे हैं। और उन सब को तू कर्म जान, यानी कार्य करते करते ही उनका अनुष्ठान किया जाता है। मन इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान है उसके अनुष्ठान द्वारा, उस साधना के द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, ये 34वां श्लोक, उस ज्ञान को यानी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी न, वो तत्वदर्शी संत, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, हम सुन रहे हैं सत्यनारायण कथा। ये है वो सत्यनारायण कथा जिसको हम कभी सुन नहीं सके, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जी को ये सत्यनारायण कथा के सुनने का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सारा काम छोड़ के यहाँ आते हो, आप नहीं यहाँ आ सकते, आपको ये सत्संग सुनने के लिए भी परमात्मा ही रजा बख्शते हैं। नहीं तो काल 1 मिनट की फुर्सत नहीं होने दे आपको, 1 सेकंड की भी। ना जाने कितनी आपदाएं डाल दे आपके ऊपर। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी की टांग टूट गई, किसी को और कोई घाटे हो गए, कोई और बीमारी लग गई, या 100 प्रकार के झंझट आपके जी ने रखे हैं। ना घर से निकला जा और पैसे लगे, हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, कोई मुकदमा हो जाए। तो ये सब कुछ आपके विघ्नों को मर्दन करके, आपके सब आने वाले विघ्न जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको हटाकर आपको यहाँ बुलाता है परमात्मा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ आपको जितना समय मिला है ये परमात्मा का दिया हुआ है, गॉड गिवन है, अपने कोटे से दिया मालिक ने। नहीं तो हमने देखे हमारे दादे परदादे वहीं कोल्लू के से बैल को बढ़कर वहीं मर जाते थे, खेत में घर से, खेत में घर से, खेत में घर से, और वहीं मर जाते थे और अंत में पशु योनि को प्राप्त हुए। आज कृपा करी आप जी के ऊपर भगवान ने, नहीं तो आप जी वहीं दुकान और घर पे, खेत और घर में है, नौकरी और घर पे, ना मान जाने रास्ते में
कब और कब काम खराब हो जाए, कब मृत्यु हो जाए। तो ये कृपा दाता ने किया आपके ऊपर। ये सत्संग सुनने को आपको कहीं पर भी मिल रहा है, चाहे आप सीडी के माध्यम से सुन रहे हो, कोई टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, या कोई पुस्तक परमात्मा के इस दास ने बनाई है उसको पढ़कर सुन रहे हो, ये विशेष कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, लेकिन इस समय को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह सदुपयोग करना चाहिए आप जी ने। अब हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचानना है, वो कौन है। कोई किसी को सत्यनारायण मान रहा था, अविनाशी परमात्मा, कोई किसी को मोक्षदायक मान रहा था, कोई किसी को सुखदायक मान रहा था। तो ये हमारी अपनी सोच थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो लोक वेद था। हमने वो सत्यनारायण पहचानना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग को प्राप्त होना यानी तब तो तू साधक बनेगा। तुझे जो सोच ले भक्ति मिलगी, तब तुझे भक्ति प्राप्त हुई है, साधना प्राप्त हुई है, तू स्टार्ट हुआ तेरा योग भक्ति साधना। अन्यथा कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार, उसी को आप अपनी साधनाओं को सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि सभी यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ कौन सी है? जैसे आपने किधर भंडारा कर दिया, किसी भिखारी को पैसे दे दिए, या कोई दाने डाल दिए, किसी को कपड़े दे दिए, कितने कोई मंदिर बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इन सभी द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ ये तत्व ज्ञान है, तत्व ये सत्संग है, तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया जो ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ है। तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत हमें मार्ग मिलता है, कैसे साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो ये ज्ञान यज्ञ से क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कहा कि इस द्रव्य संबंधी यज्ञ से आंख मीच कर कितना दान दे दिया, कितना पैसे दे दिए, कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, कितना मंदिर का लठ कटवा दिया। कहते इस आंख बंद कर वैसे मनमुखी साधना करने से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तत्वदर्शी संतों का वो ज्ञान समझो, उसके बाद फिर साधना विधिवत करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अनधिकारी को दिया हुआ दान वो व्यर्थ होता है, यूजलेस होता है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान भी गुरु बिन नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की कहते हैं आपको मर्यादावत साधना का ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले उस सत्यनारायण को पहचानना है। वो कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या लीलाएं करता है, ताकि हम उसको पहचान सकें। और कहाँ लिखी है उसकी लीलाएं, और कब की उस परमात्मा ने ऐसी लीलाएं जो हमारे सदग्रंथों में लिखी है। तो फिर हम उस सत्यनारायण को पहचान कर फिर एक रस होकर भक्ति करेंगे। हम निसंशय हो जाएंगे, हम दृढ़ हो जाएंगे एक भगवान पर, जिसका जब हमें ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये भगवान है अविनाशी, ये सत्यनारायण है। अविनाशी भगवान की पूजा करने से हम भी अविनाशी हो जाएंगे, और नाशवान भगवानों की भक्ति करने से हम भी नाश में ही रहेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में
गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे भी और मेरे भी, ये सर्वब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये ब्रह्म ये स्वयं कहता है कि तेरे भी और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब आपको बताया ना कि जब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव विनाश को प्राप्त हो जाता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस ब्रह्म की मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। और फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड है ऐसे। तो उसमें जाते ही इनका अपने आप युवा शरीर बन जाता दोनों का। तो ये क्या कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु तो है, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब जन्म तो ऐसे दिव्य हो गया कि अपने आप इसका युवा शरीर बन जाता है परमात्मा कबीर देव की कृपा से। और कर्म कैसे दिव्य है, इसने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता। श्री कृष्ण में बोल रहा है वो काल। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मनुष्य जैसा मान रहा होगा, मनुष्य सदृश जो मैं यहाँ खड़ा हूँ कृष्ण रूप में मान रहा है, मुझे कृष्ण रूप में खड़ा मुझे मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूँ। क्योंकि ये अपना काम कैसे करता है, इसके कर्म कैसे करता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करें थे पहले, 2-3 बार गए शांति दूत बनकर और युद्ध के पक्ष में नहीं थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। और फिर वही श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि उठ ले अर्जुन, तू तो कर ले युद्ध, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध में मर गया तो स्वर्ग में जाएगा और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। श्री कृष्ण नहीं कह रहा था उस समय, ये काल बोल रहा था। कहते मेरे कर्म और जन्म दिव्य है। जैसे विष्णु पुराण में ये काल महाविष्णु भी कहलाता है। 2 उदाहरण उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे हैं। इसने एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, देवता हार गए, उन्होंने फिर बैठ के साधना की, विष्णु रूप में प्रकट हो गया क्योंकि वो विष्णु के उपासक थे। और उनसे कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी विजय के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, मैं आप सारे मार दूंगा। ऐसे इसके कर्म और जन्म दिव्य हैं, लेकिन जन्मता मरता ये भी है, अविनाशी नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अपने आत्माओं ये बात बिगड़ जाती है कि आज तक हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी ही सुना है, नाशवान नहीं सुना था। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ये सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी प्रभु नहीं है। देखिएगा इन्हीं का इतिहास बताता है। श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देख लेते हैं, इसे सारा सब स्पष्ट हो जाएगा। 3रा स्कंध 123 पृष्ठ। यहाँ देखिएगा, भगवान श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं, हम सत्यनारायण नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। उसके बाद भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तुम ही से जन्म हुआ है,
विष्णु जी का, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्मा, इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं, ये अविनाशी नहीं है, सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, ये इनके पुत्र हैं। और तीसरा ये हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं। ये किसी के किस्मत में कम बत्ती नहीं कर सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल ये भगवान दे सकते हैं। आपके प्रारब्ध में यदि दुख है, क्योंकि कष्ट जो होता है, दुख जो होता है, आपत्ति आती है पाप कर्मों से, और सुख होता है पुण्य कर्मों से। यदि आपके भाग्य में सुख है तो ये सुख भी पूरा ही देंगे, और यदि आपके भाग्य में दुख है तो दुख भी पूरा ही देंगे, चाहे आप मरो चाहे जियो। आपके प्रारब्ध कर्मों में, पाप कर्मों में लिखा है कष्ट, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा, ये कबीर अंगारी असी और बम्भारी असी, सवर ज्योति रतधामासी। वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जो है वो पापों का नाश करने वाला है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है अपने साधक के, चाहे पहले किए हो चाहे वर्तमान में कर लिए हो। वो परमात्मा जो उसकी सत साधना करता है, परम संत से उपदेश ले लेता है, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जाता है, उनके द्वारा बताए गए यथार्थ मार्ग के अनुसार साधना करता है, उस साधक के सर्व पापों का वो परमेश्वर नाश कर देता है। उनके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं उनका मर्दन कर देता है, नष्ट कर देता है। वो कबीर है, वो कबीर साहब है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद, जिसमें उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है, और वो अपनी मुखारविंद से वाणी उच्चारण करता है। वो कबीर वाणी में उस तत्व ज्ञान को उच्चारित करता है, खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगा लगा कर बोलना शुरू कर देता है। और वो एक संत ऋषि रूप में प्रकट होता है, और वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से वर्णित करता है अपने मुखारविंद से, उस अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवियों में से कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वो होता कबीर देव है, वो होता अमर पुरुष है। अपने आत्माओं, हम जब पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, 2-3 कवियों के दोहे आते थे, तो उनके दोहे तो मिलते जुलते होते थे और सभी को कवि की पदवी प्राप्त थी। उनमें से एक परमेश्वर कबीर देव जी भी कवि की पदवी में होता था। लेकिन अब उनके यथार्थ ज्ञान से, उनकी पूरे उस तत्व ज्ञान को देखा पढ़ा, तो वो तो भगवान भी था। कवि की पदवी तो उनको प्राप्त थी ही थी, वो परमात्मा भी थे, वो तो भगवान हैं, आज भी हैं अपने आत्माओं। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं। ऋग्वेद आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा।
कौन है वो अविनाशी परमात्मा, उसका नाम क्या है, वो लीला कैसी लीला करता है। जैसे आज से 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए सह शरीर आदरणीय धर्मदास जी को मिले, जिन्होंने उनके द्वारा बोली गई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी को लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर दोहावलियों के रूप में, कविताओं के रूप में उपलब्ध है। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले वो सतपुरुष अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सत्य माने अविनाशी, सत्यनारायण। आदरणीय मलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को वो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के सतलोक से चलकर आए और वहाँ छुडानी गांव के खेतों में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक गौओं को चरा रहे थे उस समय मिले। आदरणीय घीशादास साहिब जी को खेखड़ा वाले को मिले जो उत्तर प्रदेश मेरठ में। तो ये लीला परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म किया करते हैं और वही आज वेद गवाही दे रहे हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। अनुवाद इन्हीं कहाँ से प्रकाशित है पहले ये देखेंगे, ना तो न सोचेंगे आप पर गडरैखी होगी नगीता। यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। यहाँ पर देखिए मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब देखना इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 में कितना अच्छा वर्णन किया है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, इसे सदा परमात्मा साकार है। अपने रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आता है वो परमात्मा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीर, इसको कबीर कहो चाहे कवि कहो, जैसे पुनर्जन्म होता है उसको पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनर्। तो ये कबीर देव वो कवि है। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कवि का, या तो अर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि कवि सर्वज्ञ कोई नहीं होता। कवि तो कवि होता है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव है और विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, वो अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कबीर देव। ये कवि का अर्थ कवि सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव लिखना था यहाँ पर। अब जैसे यजुर्वेद है, पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं, ये वही पवित्र वेद हैं जिनको हम बहुत दिनों से श्रोधार्य मानते आ रहे हैं कि उनमें जो लिखा वो सही है। अब उनमें जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो आज हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को समझ रहे हैं। तो आज हम अपनी आंखों देख करके सच्चाई को ग्रहण करेंगे। इसके विपरीत यदि किसी ने परमात्मा की महिमा कुछ बताई है वो व्यर्थ है। जो भगवान को निराकार कहते हैं, जो कहते हैं कि वो एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता,
तो ये जो कथाएं हमें सुनाई गई थी वो व्यर्थ थी, वो झूठी थी, लोक वेद था, उनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने मिथ्या व्याख्याएं कर रखी। आज वही वेद हमें बता रहे हैं कि वो परमात्मा साकार है, अपने रूप को हल्का करके। यहां आता है जैसे अब प्रसंग चल रहा है कि कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब बै बोलने लगे, वो कबीर साहब कहने लगे। अभी यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 के विषय में आपने सुना कि उसमें 2 बार लिखा है कि परमात्मा सशरीर है। अग्ने तनुरसी, हे परमेश्वर आपका तेजोमय शरीर है, वो सतलोक में स्थिर है, एक स्थान पर रहता है वो भगवान। और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके या सबका धारण पोषण करने के लिए, यानी हमें सद्मार्ग दिखाने के लिए, हम भक्तिहीन होकर के हम यहाँ दुख पाते हैं, हम कंगाल हो जाते हैं, दारिद्र हो जाता है, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वो परमात्मा आता है, हमें सत्य भक्ति बता देता है। उस सत्य भक्ति के करने से हम रोग मुक्त भी हो जाते हैं, हमारे घर में धन की बरकत भी शुरू हो जाती है। तो हमारा वो ऐसे धारण पोषण करता है, उस तत्व ज्ञान से हमें रास्ता ठीक दे करके हमारा धारण पोषण करता है, फिर हमारी मदद करता है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 2 तो नासवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जिसको भगवान कहा जाता है। और ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीनों लोकों में धारण पोषण करने के लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1 में, श्लोक कहो चाहे मंत्र कहो, 1 में 2 बार लिखा, अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए उस पर अमर पुरुष का शरीर है। वो परमात्मा अपने रूप को हल्का करके, अभी आपने पढ़ा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में आपने पढ़ा, 26 में आपने स्वयं पढ़ा कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का रूप बना करके वो परमात्मा यहाँ आता, नहीं तो हम देख नहीं सकते, उनकी इतनी रोशनी है। और यही वेद बताते हैं, आंखों देखा संत बताते हैं। तो फिर हम सत्यनारायण को पहचान कर हम भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, फिर हम भक्त बनेंगे, फिर हमारी साधना सीधी चलेगी, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ पाएगी। इसलिए सारा प्रयत्न दास कर रहा है कि आप जी को ज्ञान से ओत प्रोत करूं। परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, मार्ग मिल गया, भक्ति मिल गई, मर्यादा का पता लग गया, सिमरण करना है, चलते फिरते उठते बैठते कोई जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्तव्य कर्म को करते हुए, और ये भी एक कर्तव्य कर्म है जो शास्त्रानुकूल साधना करें, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ये भ्रमित करते हैं, ये तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं, तुम गलत साधना कर रहे, फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। जब हम आंखों देख लेंगे ज्ञान को और संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम डगमग नहीं हो सकते, तब तो हम भगत बनेंगे, ना तो कोई भी मैं डगमग कर देता था। तो अब जैसे इसमें लिखा है वो कवि है, वो परमात्मा कबीर देव है। इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कबीर का अर्थ कबीर। जैसे पुनर्जन्म, तो ऊपर जय के ऊपर रह की आधी मात्रा रह लग जाता है, और उनको संधि छेद करें तो चाहे तो 2 अक्षर लगा दें, चाहे आधा रह ला के हलंत लगा जाओ, तो पुनर् कहो चाहे पुनः कहो। तो इसको कबीर कहें चाहे कबीर कहो, कवि ही कहो चाहे कबीर कहो, तो इस कबीर का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब जैसे यजुर्वेद है, अब ये यजुर्वेद है, स्पष्ट लिखा है, इसको हम यहाँ से हटा के इसके संधि छेद कर दें, 2 अपसर्ग लगा दें, और केवल जहां पर ये यजु लिखा हो 2 अक्षर लगा के, तो भी ये यजुर्वेद पुस्तक का ही बोध होगा। अब देखिएगा, ये यजुर्वेद है और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है।
प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दान सरस्वती कृत 40 के 40 अध्याय यानी पूरा यजुर्वेद इन्होंने अनुवाद किया है। ये राइटर नहीं है वेदों का, ओनली अनुवाद करता है, ट्रांसलेटर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब इसमें आपको दिखाते हैं 36वें अध्याय का, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय 63वां अध्याय आरंभ। इसका प्रथम ही मंत्र है और इसमें प्रथम ही पंक्ति में रच्यम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, यजु, ये देखो ये यजु शब्द है। अब इसको यजुर भी हम बोल सकते हैं, यजुर, जैसे पुनः और चाहे पुनर। तो इसका अर्थ स्वामी दयानंद ने यहां किया है। अब ये ब्रैकेट में यजु, संस्कृत में केवल यजु लिखा है बोल भाषा में, तो यहां यजुर्देव लिख दिया इन्होंने। अब यदि यहां इसका अर्थ कर देते यज्ञ सतुतियों को प्राप्त हो, तो यहां यज्ञ सतुतियां लिख देते, यजुर्वेद पुस्तक का बोध नहीं होता। तो यहां लिखना पड़ा यजुर्वेद, हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं। तो ऐसे ही जहां कबीर लिखा है कबीर, वहां लिखना पड़ेगा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर साहब कहने लागे, कबीर साहब। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में मात्रा मुत्रा का घना ध्यान नहीं रखा करते, तो ऐसे ही अब भ्रंश होकर कबीर देव पड़ गया। इसको संस्कृत में कबीर देव और देसी भाषा में हम कबीर साहब कहने लगे। देव माने परमेश्वर। अब यहां फिर प्रसंग अब शुरू होगा, हम फिर ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद है वही, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा से। और ये वही का वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26। पदार्थ यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले साधक के लिए, यजमान माने साधक के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा साकार है तभी तो रूप का जिक्र आया। वो हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर नीचे आता है, सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता, वह कांति में परमात्मा कबीर देव। हम यहाँ लिख लेंगे कबीर देव, इनकी संस्कृत व्याकरण खराब नहीं करते, हम कबीर देव लिख देंगे। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर, और देव माने परमेश्वर, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हो, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। विद्युत के समान वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है भगवान। अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 27, जो परमात्मा वो कबीर देव ध्रुलोक के, उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। पुण्यात्माओं यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि वो परमात्मा कबीर देव है और वो साकार है और वो बिजली जैसी गति से वहाँ से चलकर आता है। कहाँ से, वो ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसके समर्थन में कि वो तीसरे लोक में रहता है, वो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। अब इसके और समर्थन में
आपको दिखाते हैं जो हम जहां आपको आज के सत्संग के आधार से लाना चाहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 कति कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या पूछा है, मंत्र नंबर 16 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 यानी 96 के मंत्र 16 में ये पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस यथार्थ उत्तम नाम का, श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराए। आपका वास्तविक नाम क्या है ये देखिएगा, पढ़िएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, इसमें 16वां मंत्र है। गुहम चारु नाम, यहां इसका अर्थ है हे परमात्मन। गुहम माने सर्वोपरि रहस्य युक्त, गुप्त। गुहम माने गुप्त, श्रेष्ठ नाम। नाम माने नाम, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, ये तुम्हारी संज्ञा, इन्होंने अर्थ गलत कर दिया, नाम का अर्थ रख दिया जो तुम्हारी श्रेष्ठ संज्ञा, नहीं, जो तुम्हारा श्रेष्ठ नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उसका ज्ञान कराएं। यहां इसका यहां ज्ञान बताया है 17वें में। 17वें में उसका नाम बताया परमात्मा का। क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मृतोगणेन कबीर गिरभी। ये ऊपर रेला रखे, कबीर गिरभी कावेना। और यू कबीर देव संत सोम है, पवित्र अति एति अत्यति रेभन। रेभन माने गर्जता हुआ, ये देखो रेभन सन गर्जता हुआ। अब इन्होंने यहाँ लगाना था, ये है संत सोम, पवित्र अत्यति रेभन कबीर। और ये कबीर गिर भी क्यों इन्होंने अनुवाद नहीं करना आया, हम मोटा मोटा इन्हीं से लेंगे तभी हम समझ सकेंगे। यहाँ इन्होंने इस कवि का अर्थ क्या कर दिया, कवि लोग कर दिया। ये कबीर गिर भी, अब यू रे हटा के 2 बिंदी ला दी, ये देखो रे हटा के और कवि के 2 बिंदी ला दी। और गिर भी माने वाणी द्वारा। अब फिर देखो, आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, देवनागरी लिपि है, संस्कृत कोई पहाड़ नहीं है। कबीर गिर भी माने ये वाणी द्वारा अपने आप अनुवाद कर रहे हैं। और ये कबीर है ये लिखा हुआ, हम यहाँ इसको मान लें कबीर वाणी द्वारा। और ये दूसरा जो कबीर है, इसका इन्होंने किताब वर्णन नहीं कर रखा। इन्होंने कहीं पर भी इस कबीर का अनुवाद नहीं किया। ये देखो शिशु, ये ब्रैकेट में है संस्कृत शब्द, ये देखो ब्रैकेट में, ये तो ये हर्त, ये देखो कहीं पर भी और कवि नहीं है, ओनली एक कवि लिया है। ये देखो, इसलिए इन्होंने गलत सलत अनुवाद करके खिचड़ी बना रखी है। यू कबीर शब्द एक और है, इसका अर्थ है कि वो शिशुम जगानम, जो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में जिसके बारे में कहा है कि वो शिशु रूप धारण करके आता। अब थोड़ा सा वो देखेंगे, आप ये भी दिखाता हूँ आपको अभी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 9 के मंत्र नंबर 1 में ये देखिएगा, जिसके विषय में कहा कि जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा आता है, उसकी परवरिश कवारी गायों से होती है, फिर वो बड़ा होकर अपने ज्ञान का उपदेश करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें लिखा है ये शिशुम उस, इमम माने उस, इन्होंने क्या सोम स्वभाव वाले पुरुष को, पुरुष नहीं परमेश्वर को, सोम उस अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप में
धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही। अभी सब प्रकार, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, धेनुआ माने गौएं। अभी अधन्या का अर्थ होता कंवारी, जो कभी भी सांड के द्वारा टच ना की गई हो, सताई ना गई हो, अहिंसनीय। अब अधन्या माने बिना दणाई, यानी जो गर्भ ना धारण किया हो। और अभी माने कभी भी, वो सब प्रकार से अधन्या यानी बिना दणाई, यानी कंवारी गायों से, गौओं से तृप्ति करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, शब्दों के कुछ ठीक कुछ गलत अर्थ करके अपना अनुवाद करके दर दिया, जनता इसको पढ़ती रही, कुछ समझ में आया ना। उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो बालक रूप शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसको सब प्रकार से, यानी अधन्य धेनुआ, अभी अधन्या धेनुआ, सब प्रकार से, यानी कंवारी गांवों के द्वारा उसकी तृप्ति होती है। उसकी पालन पोषण की लीला उस कुंवारी गायों से होती है। अब फिर हम आते हैं, अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 में। इसमें स्पष्ट गया कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता परमात्मा, फिर बड़ा होकर के अपने ज्ञान का उपदेश करता है वो। और उस ज्ञान के उपदेश में वो अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को स्पष्ट करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहो चाहे कबीर वाणी कहो, क्यों उन पुरुष परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से जो उच्चारण की है वाणी, उसके द्वारा वो अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है, लेकिन वो कबीर देव होता है। यहाँ देखो, अब फिर आते हैं वहीं पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में। अब 96 का हम अब एक पढ़ चुके हैं कि आप अपने सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम है, ये गलत नाम है, आप उसका ज्ञान करें। इसका ज्ञान यहाँ करा रखा है। अब देखो, देव माने परमेश्वर, ये खुद अर्थ कर रहे हैं, देव माने परमेश्वर। हम कबीर देव कह देते हैं, कबीर परमेश्वर। यहाँ देखो 17 में क्या कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम, जो शिशु रूप में जानबूझकर यहाँ प्रकट होता है और ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा आता है। तो उस समय वो अपनी महिमा की वाणी कबीर गिरभी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, कबीर या कबीर वाणी द्वारा, कबीर ही लिखा हम इसको, कबीर वाणी द्वारा और कविता से, काव्यना माने कविता से, यानी कविताओं के माध्यम से बोलता है। और वो अमर स्वरूप, वो सोम अमर परमात्मा, वो सोम से तनुरसी, वो अमर पुरुष, और अपने ज्ञान को पवित्रम अत्यति मन अत्यधिक पवित्रता के साथ रेभन गरजता हुआ वर्ण करता है। तो ये लिखा है वो कबीर संत सोम, वो कबीर देव जो संत रूप में या ऋषि रूप में आता है, वो अमर परमात्मा होता है। इन्होंने एक कवि का अर्थ कर दिया, दूसरे का कराया नहीं, इन सारा नाश कर दिया। जब ये सारा सेंटेंस खत्म हो गया, इस सारे वैल्यू खत्म हो गई इस मंत्र की, जहाँ इन्होंने एक इस कबीर देव का अर्थ लिखा। वो कबीर देव है, वो अमर परमात्मा कबीर देव है, जो संत रूप में प्रकट होता है, बड़ा होता है। संत कहो चाहे ऋषि कहो, साधु कहो, अच्छी आत्मा कहो। पर अब इसका यहाँ देखो 18वें में, वो कवि नाम, पदवी कवि नाम, ऋषि मना ये ऋषि करत, ऋषि मना ये ऋषि करत। जो संत रूप में जो परमात्मा यानी ऋषि रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि करत जो सहस्र अणित है, हजारों असंख्यों वाणियाँ, हजारों वाणी जो बोलता है, वो ऋषि मना, ऋषि स्वभाव के, संत स्वभाव के भक्तों के लिए वो बहुत सवरसा माने बहुत आनंददायक होती है। और वो परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धाम, वो तीसरे धाम में विराजम अनुराजती सतुप,
शिष्य महिष शिष्य संत सोम। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो तीसरे धाम में रहता है, विराजमान है, वो ऋषि रूप, और वहां से चलकर आता है। यह देखिएगा इसका अनुवाद। अब वही 18वां मंत्र चला। सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वह अव्यय ईश्वर 15वें अध्याय का, गीता जी के 15वें अध्याय का 17वें श्लोक से संबंधित है। वह अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के उद्देश्य से जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत फंसा दिया, सिर्फ अपनी दानंद की अच्छी सोच को बनाए रखने के लिए वेदों का भी अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी से कोई लिंक नहीं। वो तीसरे लोक में है, विराजमान है। बस ये ज्ञान योगी हटा दे यहाँ से, वो विराजमान है। वो तीसरे धाम में, तृतीयम धाम विराजम, तीसरे धाम में विराजमान है। ऋषिकृत, देखो इसका अर्थ सब ज्ञानों का प्रदाता। ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई, रचना की गई कबीर वाणी। ऋषि मना ऋषि जैसे संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो सेंसरणित है। अनंत प्रकार की सत्वनीय, अनिथा माने वाणी होती है, हजारों प्रकार की वाणी। कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी कवि नाम है, कवियों में से एक पदवी प्राप्त करता है, प्रसिद्ध कवियों में से भी उसका मुख्य स्थान होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने 3 मंत्र पढ़ लिए। इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव, वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है, कबीर देव। और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है, वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो कबीर देव, अमर पुरुष होता है। और उसके द्वारा बोली गई वह अमर वाणी, उनके द्वारा बनाई गई वो लोकोक्तियाँ अमर वाणी की, उनके शिष्यों के ऋषि मना साधु संत भक्तों के लिए बहुत अच्छी लगती है, मधुर होती हैं, प्रिय होती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सम्राट पाटीदार। सर कहाँ से आए हैं? मैं रतलाम जिले से आया हूँ, मेरा गांव है जड़वासा खुर्द। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 30/1/2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करते थे सर, सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। 33 करोड़ देवी देवता सब आते हैं, उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें उनकी पूजा करते थे हम। वो करते थे, फिर भी हमको दुख वैसा ही रहता था। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत बाधा थी, प्रेत बाधा इतनी थी कि बहुत परेशान हो जाती थी। खेत पे काम करते करते ही वो बहुत परेशान हो जाती थी। तब वो कहती थी मेरे को बचा लो मेरे को। तो मैं कहता हूँ कैसे बचाऊँ मैं? आपने बताया कि आपकी पत्नी परेशान हो जाती थी, ऐसा क्या हो जाता था आपकी पत्नी को कि वह चिल्लाती थी कि बचाओ? उसको न जाने क्या हो जाता है, उसको भूत प्रेत ज़्यादा उसमें क्या मालूम शरीर में परेशान करते थे वो। तो हाथ पैर बहुत
जूझने लग जाते थे। कोई कहता कि इसका डोरा कराओ, मुट्ठी बताओ, कहीं भी जाके मुट्ठी दे के कहते थे कि ये तो घर के पितरू है, ये परेशान कर रहे हैं आपको, इनका बंधन कराओ। तो हम उनका बंधन करवाते थे। 6 महीना का बंधन होता था पितरू का। 6 महीना के बंधन में थोड़ी शांति मिलती और वापस 6 महीना के बाद वापस वही बाधा हो जाती थी। तो हम बहुत परेशान रहे। सब देवी देवताओं के हवन भी किया। पंडित जी कहते हैं कि ये करो वो करो, सब किया हमने, फिर भी बाधा वही रहती। लाभ प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ है सर। आपने बताया कि देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? रामपाल जी महाराज की जानकारी मैं ऐसे चैनल देख रहा था, टीवी कथा सुनने के लिए बहुत रुचि थी, तो मैं कथा सुनता था। रात को 12-12 बजे तक मैं चैनल हर प्रोग्राम आता है उसका प्रोग्राम देखता था मैं। तो एक बार साधना चैनल पे गुरुजी का सत्संग चल रहा था, तो वो बता रहे थे, उंगली दे के एक एक शब्द सब बता रहे थे, गीता जी भागवत जी सब में से। तो मैंने कहा कि ये कौन सा महाराज जी है जो कि एक एक शब्द बता रहे हैं। तो धीरे धीरे एक दिन देखा, थोड़ा बहुत देखा, वो बाद में मैंने बंद कर दी कि ये समझ में नहीं आ रहा। फिर दूसरे दिन फिर देखा, फिर धीरे धीरे गीता जी में मेरे को समझ में आया। गीता जी में देखा, उन्होंने ये सब बता रहे थे, तो मैंने कहा कि ये कुछ है। फिर क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब है, उनको बोला कि सर आप हमारे साथ चलो, कैसे क्या कहाँ हरियाणा है कहाँ हिसार है, मेरे को कोई पता नहीं है, आप चलो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। ऐसे गांव में फिर मैंने चर्चा की कि मेरे भाइयों को कहा कि आप ऐसा सत्संग आ रहा है गुरुजी का, सुनो तो कुछ मिलेगा आपको, देखो तो सही। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे वो तो क्या है कि वो तो सब बताते हैं, वो हमारे समझ में नहीं आते। तो उन्होंने बोला कि वो हमारे मिस्त्री जाके आया हूँ गुरुजी के वहाँ पर। तो मैंने कहा नंबर दो, उसने नंबर दिया। मैंने वहाँ मलवा साहब फ़ोन लगाया भगत जी पे, शंकर दास जी को। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं 8 दिन बाद जा रहा हूँ। फिर हम उनके साथ बरवाला आश्रम गए। मैंने फिर यहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उससे क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर जी, बहुत से लाभ हुआ कि मेरे काली जीबान थी, ये भी परमात्मा ने जैसे हाथ रखा मेरे सिर पर, मेरे वो काली जीबान मेरी कैसे मेरे को पता नहीं चला कि वो काली जीबान थी या नहीं थी। आज भी क्लियर हो रही वो। और जिसके बाद बहुत से ऐसे चमत्कार हुए कि एक बार मैं और मेरा लड़का ट्रैक्टर खोल रहे थे और शिडिल खोल रहे थे। शिडिल खोलते खोलते उसने क्या मालूम रिवर्स गियर लग गया, उस शिडिल के और पहियों के बीच में मैं फंस गया। ये तो गुरुजी ने बचाया आके कि बेटा तू कैसे फंस गया, वो आगे निकाल दिया गियर में से, गियर से आगे ले लिया ट्रैक्टर और मैं बच गया। दूसरे मेरी लड़की है, एक बार वो क्या हुआ कि वो खेलती खेलती फर्श पे गिरी। ऐसे फर्श कोर थी उसकी पट्टी की, इतनी ज़ोर से गिरी कि वो उसके दांत सब गिर जाने थे, पर नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई उसके। गुरुजी ने बचा लिया उसको। सर जी मेरे पहले पथरी थी, 14 mm की पथरी बताई थी डॉक्टर साहब ने। तो वो पथरी भी हम संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो पथरी भी निकल गई। 14 mm 3 बार में मेरे पथरी निकली, 3 कांकरा मोटे मोटे रेत जैसे निकले, मक्की जैसे। तो ये चमत्कार गुरुजी ने किया। मेरी पत्नी को भूत बाधा थी, प्रेत बाधा थी। जब मैंने नाम संत रामपाल जी से नाम लिया तब उसकी ये बाधा ठीक हो गई और मेरा पूरा परिवार सुखी है। और परमात्मा ने, मेरे इच्छा थी कि परमात्मा मेरे घर नहीं है, मतलब इच्छा हो रही है घर बांधने की, तो परमात्मा ने यही रजा की जा बेटा हो जाएगा। तो आज मेरे वो घर परमात्मा की दया से, कोई किसी पंडित को पूछा ना किसी को पूछा, कुछ भी नहीं। मैंने वहीं शमशान घाट में, शमशान घाट जहाँ एक हमारे गांव में शमशान घाट था, वहाँ हमारी ज़मीन थी, उसी शमशान घाट के मेरे खेत में मैंने मकान बनाया। मेरे भाई सब बोलते थे कि तू यहाँ मत बना, यहाँ भूत
रहते हैं, तेरे को बहुत परेशान करेगा, यहाँ मत बांध, वहाँ मेरे पास बांध ले। मैंने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। आज भी मैंने वहाँ मकान बनाया है, गांव वाले सब देखते हैं कि वहाँ कोई जाता नहीं था। मेरे एक आमली है उसके नीचे हमारी ज़मीन के, इतने डरते थे भूत पुलिस से। आज हमें पूरा परिवार वहाँ रह रहे हैं, कुछ भी हमको नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें आज बेधड़क हम वहाँ रह रहे हैं, रात दिन हमें वहीं, तो कोई प्रेत बाधा नहीं है। गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ है सब। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पत्नी की भूत प्रेत की समस्या दूर हुई तथा अन्य भी लाभ आपको हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो क्या दे सकता हूँ मैं तो विनती कर सकता हूँ, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आओ और दीक्षा प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का अनेक चैनलों पे सत्संग चल रहा है, आप उन पे नीचे पट्टी चलती है, फ़ोन नंबर उस पे है, उस फ़ोन लगाओगे तो आप आसपास के केंद्र का पता चल जाएगा। वहाँ पे आप फ़ोन करके न अपने केंद्र के पास जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत सर।